फोन उठाओ। लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? दिस इज सो बैड। तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पे आना था, अभी तक तुम नहीं पहुंची। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हें तो पता है आई वॉज रेडी, लेकिन एंड टाइम पर वाजिद को ज़रूरी काम याद आ गया। जैसे ही वो आता है हम लोग निकलते हैं। पिछले 4 घंटे से तुम्हारे 20 मिनट नहीं खत्म हो रहे। नीचे बारात आई हुई है, मौलवी साहब निकाह पिराने वाले हैं और तुम अभी तक नहीं पहुंची। जाने मन ओनली 20 मिनट्स यार। तुम ऐसा करो, रुखसती के बाद आ जाओ। वैसे कितनी बेमुरवत हो तुम, इतनी जल्दी है तुम्हें महबूब के दूल्हा बनते ही दोस्त को भूल गई। तुम बकवास ना करो ज़्यादा, आई समझ। याद है वो तुम ही थी जो उसकी सिफारिशें करती थी। अपना दिल तुम्हारे लिए हाथ में लेके फिर रहा है, प्लीज़ एक मौका दे दो। जी मैंने ही कहा था बात कर लो, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि उस और मजनू भी वो जो सहरा में भटकने की बजाय सीधा बारात लेकर घर में आ गया। उस मजनू की साली साहिबा, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि लैला मजनू के प्यार को तरसे और हर लैला आंसू बहाए। ये आज का मजनू है और आज की लैला है। इतने सालों में कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आना चाहिए ना। 21वीं सदी है। दिस इज़ कूल, मतलब कि हमारी लैला ने कहानी ही बदल दी। खुदा उस मजनू पर रहम करे, उसका हाल पुराने मजनू जैसा ना हो। आई नो कि चेहरा मुझ जैसा प्यारा नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो प्यारी कर लिया करो। अरे मेरी जान, ट्रस्ट मी, मौलवी साहब के आने से पहले ही पहुंच जाऊं। यार वाजिद आने वाला है और दूल्हे मियाँ की क्या मजाल जो मेरे आने से पहले तुम्हें ले जाए। अच्छा लेकिन जल्दी आओ, और अगर तुम वक्त से ना आई तो बारात दूल्हे समेत मैं तुम्हारी तरफ ले आऊँगी। हाय, इतना हौसला है तुम में। तूफानों के रुख तो मोड़ सकती हो, लेकिन अपने महबूब की बारात का नहीं। अगर तुम 20 मिनट में ना पहुंची तो मैं तुम्हारा सर ज़रूर फोड़ सकती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो तुम वाकई कर सकती हो, मुझे सर नहीं तुड़वाना। आ रही हूँ ना बाबा। लो, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ गई। मेरे आने से पहले रोना मत, मेकअप खराब हो जाएगा। शराब, जल्दी आओ तुम। रमशा, रमशा, क्या हुआ? आ रही हूँ। एक तो सब्र नहीं है तुम्हारे में। रजिया पानी लेकर आओ। ये कौन है? ये लड़की कहाँ से आई है? मैं नहीं जानता कि ये कौन है। मैं तो पोर्च से गाड़ी बाहर निकाल रहा था तो देखा कि ये वहां गेट के पास बेहोश पड़ी हुई थी। और तुम इसे घर के अंदर ले आए, एक अनजान लड़की को? आर यू सीरियस? यार मैं उसे अंदर नहीं लेकर आया। शी वॉज ऑलरेडी इनसाइड। मुझे लगता है कि शायद ये दीवार फलांग कर अंदर आई थी और अंदर आकर बेहोश हो गई। मैं कुछ नहीं जानती काशी। इसको उठाओ यहाँ से और बाहर रखो। मुझे नहीं रखना इसको यहाँ घर में। हमें क्या पता कौन है ये। रमशा प्लीज, इस हालत में इसको घर से बाहर कैसे निकाल दे? पहले इसका होश में आना बहुत जरूरी है। काशिफ, हम किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी हेल्प करने की। तुम इसे उठाओ और बाहर रख दो, होश आएगी खुद ही चली जाएगी। रिमशा, द प्रॉब्लम इज नॉट दिस के हु इज शी, द प्रॉब्लम इज के व्हाई इज शी हियर। ओह गॉड, मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। आप पुलिस को कॉल करें और सब बताएं उन्हें। आर यू इन सेंसेस? क्या बात कर रही हो तुम? मतलब इस वक्त मैं पुलिस को ये कॉल करके बताऊं कि हमारे घर पर एक जवान लड़की बेहोश पड़ी हुई है, पता नहीं वो जिंदा बचेगी भी और कि नहीं। पुलिस आएगी और उल्टा हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगी और हमसे इंटरोगेशन करेगी। एक नया पेंडोरा खुल जाएगा। प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम प्लीज जाकर डॉक्टर जिब्रान को कॉल करो। करती हूँ। हेलो जिब्रान, कहाँ हो तुम? हेलो मिसेस काशिफ, मेरा मतलब है रिमशा। कैसी हो? अरे वाह, क्या बात है। ज़हे नसीब कि आपने हमें याद किया। अरे हमने कहाँ जाना है, हम हमारी तन्हाई, हॉस्पिटल, मरीज, बस एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते रहते हैं। अकेले बैठे हो तो अपनी मेडिसिन के साथ खेलते रहते हैं।
कैसे याद किया आपने हमें? गलती से नंबर तो नहीं लग गया? अच्छा शराब, लगता तो यही है कि तुम्हें गलती कर ली फोन करके। कभी तो सीरियस हो जाया करो। जल्दी से घर आ जाओ, इमरजेंसी है। शट अप, बहुत बुरा कहती है। आता हूँ। एक तो आप लोगों को हमेशा मेरी याद जो होती है ना, वो इमरजेंसी में आती है। कभी वैसे भी याद कर लिया करो। अच्छा, एक बात तो बताओ, आपके शौहरे नामदार तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो मेरा मतलब ठीक ही होगा, उसे क्या होना है, हर वक्त तो घर में बैठा रहता है। उफ, तुम्हारी ये फजूल बातें खत्म ही नहीं होती यार। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं सीरियस हूं बहुत। तुम आओ घर। जिब्रान, बकवास ही करते रहोगे या यहाँ पर आओगे भी? मेरा ख्याल है आवाज आ गई होगी अब तुम्हें। इतनी इज्जत अफजाई काफी है ना? अब जल्दी से आ जाओ। अरे इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही आ रहे थे। देखें, एक तो फ्री होम सर्विस और दूसरा सुनने को कितनी बातें। हाय, क्या करें, दोस्ती जो कर बैठे आप लोगों के साथ। दोस्ती में ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। अच्छा, आते हैं। और सुनो, खाना आप लोगों के साथ खाऊंगा, इतनी फीस तो बनती है ना मेरी। होप के अच्छा लगा होगा तुम्हें ये सुन के। ओके भाई, ठूस लेना आके, जल्दी आ जाओ। कुछ होश आया इसे? हाँ, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन ये कि नब्ज चल रही है। तो तुम छोड़ो इसको, यहाँ रखो हाथ को। हेलो। हाँ यार, तुम एक काम करो कि तुम ना आज की सारी मीटिंग्स थोड़ी डिले कर दो। आई विल बी अ बिट लेट। बल्कि तुम एक काम करो कि आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल ही कर दो, शायद मैं ना आ पाऊँ। हाँ, देख लेना यार सारे मामला प्लीज़, इट्स एन इमरजेंसी। हाँ। अफजाल हूँ नेहा बीबी, बेगम साहिबा का पैगाम है आपके लिए। अच्छा, आई। हाँ अफजाल, क्या कह रही हैं फलक भी? नेहा बीबी, बेगम साहिबा का हुक्म है कि शादी के जेवर आ चुके हैं, आके देख लें। सुनार भी आया बैठा है, अगर कोई डिज़ाइन वगैरह चेंज करवाना हो। ओह अच्छा। तुम फलक भी से को मैं आती हूँ। शुक्र है सुनार आ गया, कब से इंतज़ार कर रही थी मैं इसका। तुम चलो, मैं आती हूँ। नेहा बीबी। हाँ अफजाल, कहो क्या बात है? क्या सब कुछ कहना ज़रूरी होता है क्या? कुछ चीज़ें दिखाई क्यों नहीं देती चेहरे पर, आंखों में? तुम्हारी आंखें तो मुझे ठीक ठाक लग रही हैं, और चेहरे पे भी कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल ठीक लग रही हो तुम। मेरा दिल नज़र नहीं आता ना, मगर फिर भी धड़कता और तड़पता तो है ना। क्या हुआ है? फलक बी ने डांटा है तुम्हें? इतने सैड क्यों हो तुम? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि शायद मैं ही उन्हें कह नहीं पाया। अगर इंसान कहने की हिम्मत कर लेना तो सहने की अजियत से बच जाता है। खैर, मैं बेगम साहिबा को कह देता हूं कि आप आ रही हैं, इजाजत चाहता हूं। इससे क्या हुआ है? खैर,
मैं जाकर अपने गहने देखती हूँ। इसे कहते हैं अजीम मोहब्बत की छोटी सी दास्तान। सोने, कब से कैद हो उसकी मोहब्बत में? महाराज, ये तो मुझे याद नहीं, मगर इतना याद है कि जब हम छोटे थे तो मैं इसकी जुल्फ का आसिर और ये मेरी आंखों पे मर मिटी थी महाराज। मतलब कि तुम इससे भी ज्यादा कभी छोटे थे। बहुत खूब, बहुत खूब। महाराज, हम तो बढ़ नहीं सके, मगर हमारी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि मैं चांदी के लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ महाराज। बस बस रहने ही दो, पेड़ से अमरूद तो तुमसे तोड़े नहीं जाते और आसमान से तारे तोड़ने की बात कर रहे हो। वो तो शाख तक मेरा हाथ नहीं पहुँच सका, नहीं तो क्या अमरूद और क्या अमरूद का शोरबा। अरे आओ पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। चल अब मनोरंजन शुरू कर, फिर से दिखा मणे अपना ये जश्न। ठहर 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 ठहर, जरा मुझे मंजरी संभालने दे। कहा भी था अपने नाप की मंजली लाना, मेरा आधा पाव का रांझा और बड़ी मंजली है। चल ठहर जरा, मुझे अब खीर बनने दे। अरे खाला की, चाची की, मम्मी की, फुफ्फी की, दादी की, अरे ही रांझा भी अब साशी पैक में दसियाब है। कौन कहता है कि कायनात में हुस्न होता है? हुस्न ही में तो कायनात है, और मेरी कायनात मेरे सामने है। सरापा हुस्न, सरासर हुस्न। क्या ये मैं हूं जो नजरें हटा नहीं पा रहा, या मशहूर कर दिया गया और खुद को किसी दिलनशीन के सामने मजबूर पाता? ओ मेरे खुदाया, ये मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों? ऐसा क्या है जो मुझे इस जमाल रुख की जानिब खींचता जा रहा है? मेरे खुदाया, ये मुझे क्या हो गया? ये मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं? क्या ऐसा क्या मैं मबहूत हो रहा हूं? खुद को क्यों लम्हा लम्हा किसी गिरफ्त में आता महसूस कर रहा हूं? क्यों? ये एक नजर जो इस सरापे पर है, जो इस चेहरे पर है, ये नजरें मेरी इस चेहरे पर से हट क्यों नहीं रही? ये नजर ही तो सारा मंजर है। इस मंजर में मैं हूं या ये मंजर मुझ में उतर रहा? ये परी चेहरा माजबीन जिसे मैंने कुछ सांस पहले ही देखा, और यूं लग रहा है जैसे मैंने आज ही आंखें खोली हैं। इस आफताब को देखते ही चुंधिया गया हूं। सांस लिया हो तो हर सांस इस बदन की खुशबू अपने साथ मेरे अंदर ले जाकर मेरे अंदर को मुअत्तर कर रहा हूं। मेरी जात मेरे इख्तियार से बाहर किसी की दस्तरस में आ गई हो, और मैं लम्हा लम्हा इस दस्तरस में
ना चाहते हुए भी जा रहा हूं। सांस लिया हो तो हर सांस इस बदन की खुशबू अपने साथ मेरे अंदर को मुअत्तर कर रहा हूं। मैं ही हूं जो खुद को कह रहा हूं कि रुक जाओ। मेरी जात मेरे इख्तियार से बाहर किसी की दस्तरस में आ गई और ना चाहते हुए भी लम्हा लम्हा उस दस्तरस में जा रहा हूं। और मैं ही हूं जो कह रहा है कि जाओ, समेट लो इस बिखरे हुस्न को अपने आगोश में, चले जाओ करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब। हो गई ना फिर से कहानी शुरू। कई बार इस कहानी का किरदार रह चुकी हूं, मगर अफसोस इस बार मैं यहां कैद हूं। मगर हमेशा की तरह बाहर वक्त आजाद है। वो वक्त जिसे जोगियों और साधुओं की बस्ती को सपेरों के दो खानदानों का मैदान जंग बनते देखा। ये जंग तब भी जारी थी, ये जंग आज भी जारी है। मैं यहां कैद सही, लेकिन बाहर वक्त आजाद है। कहानी जिंदा है, किरदार आजाद है। बस्ती तो कब से उजड़ चुकी, मगर मैदान आबाद है। आप सोच रहे हैं ना मैं कौन हूं, कहां हूं और कब से हूं? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी धीरे धीरे, लम्हा लम्हा। यही देख रही हूं, जो कुछ भी अभी हुआ वो क्या था, समझने की कोशिश कर रही हूं क्या था वो। आप इस जुल्फ का असीर, इस जुल्फ और कैद खाने से आजाद। नागर शंकर आया, भागरी नागर शंकर आया, भागरी नागर शंकर आया।